दोस्तों हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की कैपिटल सिटी और भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता शहर के बारे में। आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कोलकाता शहर को मौज मस्ती वाला शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसलिए तो इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपने रसगुल्ले, मछली और परंपराओं के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कोलकाता के बारे में कई रोचक जानकारी देने वाले हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी भी सुना नहीं होगा। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिएगा। दोस्तों कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में पश्चिम बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। ये शहर 3 गांव कालिकता, गोविंदपुर और सुतानुती से मिलकर बना है। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति कालिक क्षेत्र नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काली की भूमि। आपको बता दें, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता भारत का प्रमुख शहर और राजधानी हुआ करती थी। सन 1772 से लेकर 1911 तक इसे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आज कोलकाता शहर की जनसंख्या 1,53,33,000 तक पहुँच गई है और इसकी गिनती भारत के सबसे प्रमुख शहरों में की जाती है। कोलकाता का कुल क्षेत्रफल 206.1 वर्ग किलोमीटर है। वही इसकी जीडीपी 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। कोलकाता में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुनने में काफी मधुर लगती है। और अगर कोई बंगाली लड़की बंगाली भाषा में बात करे तो लड़के पूरी तरह से उनके दीवाने हो जाते हैं। बंगाली लैंग्वेज को दुनिया की सबसे मीठी भाषा का दर्जा भी दिया जा चुका है। कोलकाता अपनी संस्कृति और परंपरा से काफी जुड़ा हुआ है। भले विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन लोग अपनी प्राचीन कल्चर को संजोए हुए हैं। यहाँ पर आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शा चलते हुए देखे जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये रिक्शा आज सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए चलाए जाते हैं। कोलकाता में एक समय पर कई क्लॉक टावर्स हुआ करते थे, जिनका निर्माण ब्रिटिशर्स ने करवाया था। इस शहर को पुराना लुक देने के लिए सरकार फिर से यहाँ पर क्लॉक टावर्स बना रही है। लेक टाउन क्लॉक टावर महुआ बाजार के पास, फतेहपुर में, सियालदा रेलवे स्टेशन के पास और ढापा में पिछले कुछ सालों में क्लॉक टावर्स देखने को मिले हैं। कोलकाता में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान कई दिनों तक शहर पूरा रोशन कर दिया जाता है और जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं। साथ ही मेले आयोजित किए जाते हैं। यानी दुर्गा पूजा के दौरान लोग आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा तो करते ही हैं, साथ में जम के मौज मस्ती भी करते हैं। इसके अलावा सरस्वती पूजा, काली पूजा, जमाई षष्ठी, दशहरा, ईद, होली और दिवाली जैसे कई त्योहार भी यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कोलकाता शहर अपने आप में बेहद खास है। इसी शहर में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी बुक लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22,71,000 से ज्यादा किताबें हैं। साथ ही हर साल कोलकाता में किताब मेले का भी आयोजन किया जाता है। दुनिया की हर किताब आपको इस मेले में मिल जाएगी। अगर आपको सस्ते दामों में नॉवेल्स और बुक्स खरीदनी है ना, तो आप भी कोलकाता आ सकते हैं। कोलकाता में सेकंड हैंड बुक्स भी पटरियों पर सस्ते दामों में बेची जाती हैं। खाने पीने के मामले में कोलकाता वासी सबसे आगे रहते हैं। दिन हो या रात, यहाँ के लोगों को खाने में बस मछली चाहिए होती है। दिन में एक बार तो भाई यहाँ पर लोग मछली जरूर खाते हैं। मछली के कई वैरायटी और डिशेस आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगी। मछली का व्यापार भी कोलकाता शहर में काफी ज्यादा किया जाता है। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है, या यूँ कहें कि रसगुल्ला ने कोलकाता को वर्ल्ड फेमस कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि 1868 में एक सेठ एक दुकान पर पानी पीने रुके, लेकिन दुकानदार ने पानी के साथ रसगुल्ला खिलाया। सेठ को दोस्तों वो रसगुल्ला इतना पसंद आया कि इसने जमकर इसका प्रचार किया। जिस दुकान पर उसने रसगुल्ला खाया था ना, उसके मालिक का नाम नोबिन चंद्र दास था। आज भी वो दुकान कोलकाता शहर में मौजूद है। रसगुल्ला और मछली के अलावा आलू पोस्तो, चौमचौम, मिष्टी दोई, फुचका, शुक्तो जैसी कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शहर को ये नाम कैसे मिला? असल में दोस्तों फेमस नॉवेलिस्ट डोमिनिक लेपियर ने सिटी ऑफ जॉय नाम की एक नॉवल लिखी थी, जिसमें उन्होंने रिक्शा पुलर्स के संघर्ष के बारे में लिखा था। इसी नॉवल के बाद कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाने लगा। इस शहर में मौज मस्ती और लाइफ को एंजॉय करने के लिए कई साधन मौजूद है। कोलकाता में दोस्तों कई नाइट क्लब्स हैं, जहाँ पे आप जंग के पार्टी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस रेड लाइट एरिया सोनागाची भी मौजूद है, जहाँ हजारों महिलाएं काम करती हैं। 11,000 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। चंद पैसों के लालच में ये महिलाएं अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। भारत के कई शहरों से दोस्तों महिलाओं को यहाँ पर लाया जाता है। नेपाली लड़कियां भी पैसों की चाह में इस काम को करने पर मजबूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कोलकाता को खेल कूद का शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यूँ तो देश के अधिकतर राज्यों में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है और इस स्टेडियम का नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब्स भी बने हुए हैं। 1889 में मोहन बगान नाम के एक फुटबॉल क्लब की शुरुआत कोलकाता में ही हुई थी। यूके के बाहर सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खोला गया था। सन 1829 में रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब की शुरुआत की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला पोलो क्लब भी कोलकाता में ही खोला गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1862 में वर्ल्ड के पहले पोलो क्लब की स्थापना की थी। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में भी कोलकाता शहर पीछे नहीं है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कोलकाता में ही चली।
चली थी। सन 1984 से कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी यहीं पर चलाई गई थी। 1995 में भारत का पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमेशा से ही अच्छी सुविधा रही है। पूरे एशिया में सबसे पहले ट्राम्स भी यहीं चलाए गए थे। साल 1873 में यहाँ पर ट्राम्स की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले इस शहर में हॉर्स ड्रॉन ट्राम्स चला करते थे। मजे की बात पता है क्या? आज भी कोलकाता में कुछ जगह पर ट्राम्स चल रहे हैं। कोलकाता में ही भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम भी मौजूद है। इन सबसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतिहास प्रेमियों के लिए भी इस शहर में देखने के लिए काफी कुछ है। कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये एक पेड़ ही 4.67 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जो दिखने में पूरा एक जंगल लगता है। इस पेड़ का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस रखा हुआ है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। इसके अलावा कोलकाता की धरती पर कई महान लोगों का जन्म हुआ है। ये शहर दुनिया को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता दे चुका है, जिनमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रोनाल्ड रॉस और मदर टेरेसा का नाम शामिल है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कोलकाता से ही थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे का जन्म भी कोलकाता में ही हुआ था। आज के समय में लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो बस बिना देरी किए कोलकाता की टिकट बुक करा लीजिए। अगर सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े आपको खरीदने हैं ना, तो वो पूरे देश में आपको इसी शहर में मिलेंगे। बड़ा बाजार, गरियाट मार्केट, न्यू मार्केट, कॉलेज स्ट्रीट, जब्बार हाट और साथ ही चौरंगी रोड पर आप बहुत ही किफायती दाम में ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे किसी जगह का नाम लेने में कुछ गलती मैंने की हो तो माफ कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इन मार्केट्स में थोक बाजार भी है, जहां से आप अपनी दुकान के लिए कपड़े खरीद सकते हैं। अगर कपड़ों का बिजनेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो कोलकाता शहर से आप सामान मंगवा सकते हैं। फुटवेयर की भी यहाँ पे अच्छी रेंज है। असल में कोलकाता हमेशा से ही एक प्रमुख ट्रेडिंग हब के रूप में विख्यात रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत का सारा व्यापार कोलकाता के बंदरगाहों से ही होता था, इसलिए यहाँ के बाजार भी इतने विकसित हो पाए। कोलकाता को इसी कारण दोस्तों ज्वेल ऑफ द ईस्ट का नाम भी दिया गया है। एक चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि कोलकाता शहर जल्द ही दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। असल में ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में समुद्र किनारे बसे शहर पूरी तरह से डूब सकते हैं। चलिए अब आपको कोलकाता की मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध जगह है विक्टोरिया पैलेस। ये महल दोस्तों क्वीन विक्टोरिया के लिए 1906 से 1921 के बीच लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कुल 25 गैलरीज हैं और 3500 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह इसमें किया गया है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। ये पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। ये पुल हुगली नदी पर बना हुआ है और स्थानीय लोग इसे रविंद्र सेतु भी कहते हैं। हावड़ा ब्रिज साल 1942 में बनकर तैयार हुआ था और ये आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत नमूना पेश करता है। असल में दोस्तों इस पुल को बनाने में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस पुल पर बमबारी भी की गई थी, लेकिन पिछले 80 सालों से यह पुल सही सलामत खड़ा है। अगर आप बच्चों के संग कोलकाता जा रहे हैं तो यहाँ के चिड़ियाघर में जरूर घूमने जाएं। यह भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसका नाम है एलिपोर ज़ू। इसकी स्थापना दोस्तों 1876 में की गई थी। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेलूर मठ कोलकाता की एक और प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं पर बिताए थे और ये जगह हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। ये मठ कुल 40 एकड़ जगह में बना हुआ है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च भी कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन भी कोलकाता शहर में ही मौजूद है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। इन सब के अलावा इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार, इको पार्क जैसी कई जगह आप यहाँ घूम सकते हैं। कोलकाता घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। गर्मियों में यहाँ भयंकर उमस वाली गर्मी पड़ती है, इसी कारण टूरिस्ट सर्दियों में यहाँ आना पसंद करते हैं। सर्दियों में घूमने के लिए मौसम बॉस बिल्कुल परफेक्ट होता है। कोलकाता आप ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं या फिर सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ का मेन एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस शहर में 4 मुख्य रेलवे स्टेशन भी है, जिनमें हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके अलावा भारत के सभी शहरों से कलकत्ता तक की रोड कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कोलकाता शहर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी कोलकाता घूमने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग जरूर शेयर कीजिएगा।